हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो ये बिहार कल्याण परिचारिका ये सेट नंबर 6 होने वाला है, ठीक है। और पूरा सेट प्रैक्टिस में आप लोग बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस होने वाला है। इसमें आप लोगों को मिलेगा मैथ और जीके जीएस और बाकी हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। 30-30 हिंदी का मिलेगा और बाकी 40 जीके जीएस, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके वीडियो, ठीक है दोस्तों। आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 30 हो जाएगी। ये 30 90 को भी काट सकती है, 180 को भी काट सकती है और 240 को भी काट सकती है, ठीक है। बाकी 60 से ये 90 तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। 20 से भी नहीं कटेगा और 15 छोटा हो जाएगा सबसे, तो ये बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपया है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है, ठीक है। यानी कि 700 पे 20% का छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर यानी कि पुनः 700 पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, अगर उसे 20% की छूट मिलती है और दोबारा वो पुनः उसी रेट पे बेचता है तो उसे फिर 25% की लाभ हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऋण पर 66,550 रुपये की राशि ली जाती है, ठीक है। इसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसे आप लोग निकालिएगा, आएगा 43,560 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में, ठीक है, 20% की कमी की गई। मूल कीमत में वापस लाने के लिए नई कीमत में वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि जस्ट वो 700 वाला क्वेश्चन था, पहले 20% की छूट दी गई, फिर उसे बेचा गया उसी मूल्य पर, तो उसी मूल्य पर लाने के लिए 25% दोस्तों हो जाएगा, इसका वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर सब पे स्क्वायर है का औसत मान क्या होगा। दोस्तों, सभी का औसत निकाल कर जोड़ दीजिएगा और फिर 9 से भाग दीजिएगा, यानी कि कुल 9 संख्या है यहाँ पे, तो इसका 31.2/3 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्रमशः 125 मीटर और 165 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ, जिसमें एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, दोनों गाड़ियों के मिलने के क्षण के कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, इसका आप निकालिएगा तो 7.2 सेकंड में वो दोनों पूरी तरीके से पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अपने से भी आप लोग सवाल हल करिए, क्योंकि अगर सब सवाल हल कराने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोककर आप हल कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि एक टंकी के तल में एक छेद है, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी में छेद नहीं होता तो टंकी को भरने में 1 घंटा कम लगता है। छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी छेद के द्वारा अगर टंकी को खाली करना होगा तो पूरा कितने घंटे लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 56 घंटे लगेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1 के 45% के 30% का 25% किसके बराबर है। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया है, उसका 45%, फिर 45% का 30% और फिर 30% का 25% निकालिएगा यहाँ से,
तो दोस्तों इसका निकल कर आएगा 0.03375। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कार्य है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलो, ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, क्या है इसका, 72 और 36। ठीक है, उसी दिशा में आ रही है, यहाँ पे 36 किलोमीटर एक का है और एक का 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी पूरी तरीके से पार कितने समय में कर लेगी, उसी दिशा में आ रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, 200 और 300, 500 होगा। ठीक है, 500 और 36 और 72, यहाँ पे देखिएगा आप घटाएंगे हम तो 36 आएगा और 5/18, 18 और यहाँ पे 2। ठीक है, 36 दूना 72 और 5 दूना के 10 और 10 और 1 कट जाएगा यहाँ से, तो 50 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अंश और तवी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद शुभम उसके साथ शामिल हो गया, जो उसी काम को अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है। जो ये 20 दिन में कर रहे हैं, ये 40 दिन में कर रहे हैं, ये 20 दिन में कर सकता है उस काम को। उन्होंने संपूर्ण काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, जो अब तीनों मिलकर करेंगे। तो दोस्तों इसका आएगा 12 दिन। ठीक है, चूँकि 8 दिन तो ये 2 मिलकर कर लिए थे और 8 दिन के बाद आया तो 12 दिन लगेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, ठीक है, 10,000 की राशि ऋण पर ली। ठीक है, यदि उसने उस अवधि के अंत में 2,000 का ब्याज चुकाया तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका 10% हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए है और 10,000 है, तो 10,000 का अगर 1 वर्ष के लिए जोड़िएगा तो 1,000 हो जाएगा 10% पे, और 2 वर्ष के लिए 2,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 3,825 के अभाज्य गुणनखंड के में 3 का घातांक क्या है। तो दोस्तों 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है यदि x और y संख्या 653 XY के 2 अंक इस प्रकार हैं कि यह संख्या 80 से विभाज्य है, तो x + y बराबर कितना होगा। तो x + y बराबर 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला करें कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। तो दोस्तों ये सदैव होता है अपरिमेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे कि मान लेते हैं कि 36 को ही लेंगे तो दोनों को जोड़िएगा तो 9 आएगा। ठीक है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए, इसमें 27 अगर हम जोड़ देते हैं तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। जैसे कि 7 6 13 के 3 और यहाँ पे 3 2 5 और 1 6 उलट गया, 63 हो गया। तो संख्या क्या है दोस्तों, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 36। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसका x + x बटे में x। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि क्रमिक छूट, ठीक है, क्रमिक छूट 15% और 10% है तो इसकी एकल समतुल्य छूट क्या होगा। तो 15 + 10 और यहाँ पे माइनस कर देंगे, 15 × 10 और इसे काटिएगा आप लोग 0 से 0, यहाँ पे 0 और 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, यहाँ पे हो जाएगा 1.5
और इसमें से 25 में से घटा दीजिएगा 1.5 तो 23.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। नाव की गति दोस्तों 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप लोग इसे निकालिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 285, 510 और 1440 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसका आएगा दोस्तों 15। ठीक है, इसका महत्तम निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ए बी सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ठीक है, साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। ठीक है, जो लगाया। 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किए और 8 महीने बाद सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किए। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ अनुपात 15:14:11 था तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। यानी कि शुरुआत में सी कितना लगाया था। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत में 3000 लगाया था। आप लोग निकालिएगा, आएगा 3000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60। ठीक है, 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत तो इसका 20% आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निकालिएगा। 72 पे 60 तो 20% आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। दोस्तों इसका एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, ठीक है, इसका एलसीएम निकालिएगा और जो एलसीएम आएगा उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। इसका एलसीएम 120 आएगा और उसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, यानी कि 2 हैं और प्रत्येक 180, यानी कि 18 दूना 36 इसका कुल दूरी हो जाएगा। समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो कितने सेकेंड में वे एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर जाएंगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन ऊपर बताया था मैं, और इसका हो जाएगा 10.8, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 66 और 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 और 66 है, यानी कि इसमें से कोई ना कोई संख्या 11 से कटने वाली होगी। जब एक संख्या 33 है तो दूसरी 22 ही होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहाँ धारा की चाल दे दिया है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, स्थिर जल में नाव की, तो यह 15 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसे भी निकालिएगा आप लोग। अगला कह रहा है कि 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेव खरीदे। ठीक है, 400 यानी कि 3 चौका 12, यानी कि प्रत्येक सेव 3 रुपये का पड़ा, यानी कि 300 का, ठीक है, 100 सेव पड़ा। ठीक है, यानी कि 3 रुपये का एक सेव पड़ा। और कह रहा है कि 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन सेवों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अब जब एक सेव 3 रुपये का पड़ा तो 12 तिहाई 36 रुपये का एक दर्जन सेव। ठीक है,
लेकिन कह रहा है कि हमें 800 रुपये कुल पे लाभ कमाना है, तो प्रति दर्जन किस हिसाब से बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों 168 रुपये। ठीक है, 168 रुपये। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसको घटाएंगे पहले हम लोग। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 से 4 काटेंगे तो 1 आएगा, और फिर यहाँ पे 1, 1 में 1 गुणा करेंगे तो 1, और इसका भी गुणा करके यहाँ पे 1 घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसका 104 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती यदि 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में 324 अर्जित होते हैं, यानी कि 6 घंटे में वो 324 रुपये कमाते हैं, तो 29 घंटे कार्य करने पर कितनी राशि रुपए में अर्जित होगी। दोस्तों इसको 6 से भाग देते हैं, तो 6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30 और 6 चौके 24, यानी कि 1 घंटे में वो 54 रुपया कमाता है, तो 29 घंटे में, तो 29 गुणे 54 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1566, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है, यदि प्रत्येक संख्या 36 घटा दिया जाए तो, प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों 387 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि इतना का लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 7560। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। यहाँ से हिंदी सामान्य ज्ञान शुरू हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। इसको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिकांश लोकतंत्रों में आम है। ठीक है, तो दोस्तों उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि उनके पास औपचारिक संविधान है। ठीक है, वे नियमित चुनाव कराते हैं। ठीक है, उनके पास राजनीतिक दल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला कह रहा है कि पैमाने में अंश दर्शाता है। अंश, तो ये जमीन की दूरी को, ठीक है, जमीन की दूरी को अंश में नापा भी जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का अंतःपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सोना के लिए। ठीक है, सोना के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा खाली स्थान के उदाहरण है। किसके उदाहरण है। ठीक है, पवन और हाइड्रोजन, तो दोस्तों क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिमालयन यू क्या है। हिमालयन यू क्या है, तो एक औषधीय पौधा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सा राज्य पाइराइट्स का अग्रणी उत्पादक है। पाइराइट्स का अग्रणी उत्पादक है, तो ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ये अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अब अगला कह रहा है कि मांटियुंग, ठीक है, मांटियुंग चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया। तो ये 1919 में, और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है, तो दोस्तों ये लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि केंद्रीय मतेस्की संस्थान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये साबरमती आश्रम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो ये जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? ठीक है, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से था? ठीक है, तो ये CR दास से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी कनाडा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा कलिंग युद्ध के समय से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचांक किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये 2021 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थे या थी? तो ये नॉर्मन प्रीचर्ड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? तो ये पूर्व राज्यपाल थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अमेरिका किड्स वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब किसने जीती है? ठीक है, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा वेदिका भंसाली ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वेदिका भंसाली। अगला कह रहा है कि 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्बस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो 56 का दोस्तों ये साउथ अफ्रीका चैंपियंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? तो ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ठीक है, कितनी बार? तो ये 3 बार रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 12वीं फेल 12th फेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। अगला कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय सिंघल को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके किस भाग पर बनता है? ठीक है,
तो दोस्तों रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन, तो ये ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों ये पारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो दोस्तों ये परमाणु द्रव्यमान था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को पचाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा इमाइलेज यानी कि टाइलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, तो ये एक दिशीय, ठीक है, यानी कि एक दिशा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों नहीं करता है, तो ये चालक पर आरोपित दाब पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, हिंदी का सेक्शन है, यहाँ से कह रहा है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध है, तो पुलाव बहुत लजीज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लजीज है, ये शुद्ध है, बाकी कहीं ना कहीं टूटियां है इसमें। अगला कह रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पंचम, तो पम धन चम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पम धन चम। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अनायास में कौन सा समास है? अनायास में, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि महौ जस्वी का संधि विच्छेद, महौ जस्वी, तो महाधन ओजस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महाधन ओजस्वी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहा है, तो दीपक ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीपक। अगला कह रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा है? पुत्री का पर्यायवाची तो ये आत्मजा हो जाएगा, ठीक है, आत्मजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर में कौन सा समास है? तो ये बहुव्रीहि समास है गिरिधर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि तिरस्कार कौन सा शुद्ध लिखा गया है? तिरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए तिरस्कार ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो। दोस्तों जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ होता है उसको कहते हैं अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ये रहा, कह रहा है यहाँ से कि इसमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है? दोस्तों तिमिर का सब मतलब होता है अंधकार, और अंधकार का विलोम होता है उजाला, और उजाला का पर्यायवाची होता है आलोक, ठीक है, तो आलोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द, तो ईश्वर को जो मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो न मानता है उसे नास्तिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा बद, बद उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि श्रृंगार शब्द का तत्भव रूप कौन सा है? श्रृंगार शब्द का, तो ये श्रृंगार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में
से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो व्यर्थ इधर इधर घूमना, ठीक है, व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये जूतियां चटकाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मैं आपके विचारों से असततः सहमत हूँ, ठीक है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये परिणामवाचक विशेषण है, चूंकि वह अंशतः सहमत है, यानी कि अपने परिणाम पर पहुंच रहे हैं कि वो सहमत हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये सब मैट्रिक लेवल का है, मैट्रिक का ही है ये सारा जो अब इसके बाद आ रहा है। लौट कर आऊँगा फिर, ये देखिए मैट्रिक के 10 क्लास का मतलब कि हिंदी का है एक चैप्टर की, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता की रचना किसकी है, ठीक है। तो ये दोस्तों जीवानंदन दास की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है। ढहते विश्वास, तो ये सातकोड़ी होता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। पात्र पूछ रहा है, तो दोस्तों ये सीता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि नगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो जो ध्यान से पढ़ा होगा मैट्रिक के हिंदी को वो जानता होगा कि नजम्मा नाम था, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ऑप्शन नंबर बी। 20 के दांत, ये खोखा खोखी और क्या बोलते हैं सेन साहब की काली कार, ठीक है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो दोस्तों ये प्रमुख पात्र खोखा था, सेन साहब उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, ठीक है, किस। तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे मैक्स मूलर ने यहाँ पे मेघदूत का किया था, ठीक है। मैक्स मूलर ने कालिदास की पुस्तक यानी कि जर्मन में अनुवाद मेघदूत का किया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, ठीक है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा कि उच्च गांव सानी, ठीक है, उच्च गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को कब नवाजा गया। भारत रत्न से, तो ये 2001 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि सुजान सागर किसकी रचना है। सुजान सागर, तो ये घनानंद की, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इस गद्यांश में पढ़कर, इसको पढ़कर और यहाँ पे दोस्तों आंसर देना है। कह रहा है यहाँ पे कि इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार यानी कि बिना दोहरावे, ठीक है, के प्रयुक्त हुए हैं। संज्ञा, तो इसमें से गिनना पड़ेगा संज्ञा कितना है, और गिनिएगा 15 संज्ञा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला कह रहा है कि इस गद्यांश में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है, चुनिए। तो ये क्रियार्थक दोस्तों गणना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उसी गद्यांश में है ये। अगला कह रहा है कि गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। वे, तो दोस्तों ये विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद, तो विद्याधन अर्थी होता है विद्यार्थी का, ऑप्शन नंबर सी। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि भविष्य पर आधारित अधिकार के लिए किसका उचित उपयोग जरूरी है। यानी कि भविष्य पर अधिकार के लिए, तो यानी कि समय पर किसी का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, समय पर यानी कि भविष्य पर किसी का अधिकार है कि आपके भविष्य में क्या होगा, कब क्या होगा, उसी तरीके से समय पर किसी का अधिकार नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है जो बिहार कल्याण परिचारिका है, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक दोस्तों ये वीडियो पहुंच सकता है और उन्हें लाभ हो सकता है। ठीक है दोस्तों,
जिन लोगों को बिहार पुलिस मद्य निषेध का सेट प्रैक्टिस लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।